बोर्ड ऑफिस जब कॉल आया कि आप टॉप 10 बिहार बोर्ड के लिस्ट में आए हुए हैं, तो इनको बुलाया गया वहां पे और ये खुद इंटरव्यू जी को बुलाया गया कि आपका बच्चा टॉपर लिस्ट में है, आपको 27 तारीख को पटना आना होगा, BSCB ऑफिस इंटरव्यू होगा। उस पैकेट नाश्ता दिया गया जिसमें एक एक पैकेट खाना है और एक एक पैकेट ले जाइए। सबको भूख भी लग गया था, हम लोग खा भी लिए। कितने स्टूडेंट गए थे सिलेक्ट होकर? 670 स्टूडेंट। 670 स्टूडेंट। देखिए, इस कोचिंग से भी एक ऐसा शेर जो BSCB बोर्ड तक बच्चों का मन में ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है जी कि क्या सभी सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा जाता है वहां पर जब गए तो? जी, सब सब्जेक्ट से। टोटल सब्जेक्ट से कुल प्रश्नों की संख्या कितनी थी जो पूछा गया मौखिक रूप के लिए थे सर? लगभग आधा घंटा या 40 मिनट तक का चला। ऑफिस में आपसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी पूछा गया था या फिर आपको रिटन? मुझे ऐसा था लगभग 482 या 83 मिनट। आप लोग याद करके रखिएगा कि जो परीक्षा देकर हम आए हैं वो कौन सा क्वेश्चन था, उसको रट्टा मार के रखना है, नहीं तो फिर यही हाल। सर्वज्ञान आर्ट्स क्लास की यूट्यूब चैनल में आप लोग को स्वागत करते हैं। बहुत सारे विद्यार्थी के मन में ये जवाब उत्पन्न होता होगा कि बिहार बोर्ड के टॉप लिस्ट में जिस भी स्टूडेंट का नाम आता है उसमें आखिर बिहार बोर्ड ऑफिस में क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, कैसा व्यवहार किया जाता है, स्वागत कैसा किया जाता है, या आने जाने की खर्चा भी दी जाती है, या क्या किया जाता है। ये सारे कंफ्यूजन को आज के इस पूरा वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि आपके सामने जो विद्यार्थी दिखाई दे रहा है ये खुद 10th का जब परीक्षा दिए थे तो बिहार बोर्ड ऑफिस जब कॉल आया कि आप टॉप 10 बिहार बोर्ड के लिस्ट में आए हुए हैं, तो इनको बुलाया गया वहां पे और ये खुद इंटरव्यू दे के आए हैं। तो इनसे ही पूछते हैं कि आखिर क्या क्या प्रोसेस से गुजरना पड़ता है बोर्ड ऑफिस में। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। सर, मेरा नाम सौरभ कुमार है। कौन से कोचिंग में पढ़ाई करते थे आप? सर्वज्ञान क्लासेस सोप। सर्वज्ञान क्लासेस सोप, जो आपका गया डिस्ट्रिक्ट डोभी प्रखंड और बाराचट्टी प्रखंड के बीच में नाम है सोभ। उसी सोभ में डॉक्टर SK वर्मा जो फेमस डॉक्टर है, जिनके बगल में ही इस कोचिंग संस्थान को चलाया जाता है। ऐसे हम उस कोचिंग का प्रिंसिपल महेंद्र सर हैं। तो बताइए कि जब आपको कॉल आया था कितने तारीख को? सर, मुझे कॉल 25 तारीख को आया था, लगभग 2-2:30 बजे के करीब आया था। हाँ, तो 25 मार्च 2025 को इनके पास कॉल आया बिहार बोर्ड ऑफिस से। क्या बोला गया था सौरभ बाबू उसमें बोला गया था, मेरा नाम लिया गया, फादर नेम, रोल नंबर बताया गया, पिताजी को बोला गया कि आपका बच्चा टॉपर लिस्ट में है, आपको 27 तारीख को पटना आना होगा, BSCB ऑफिस इंटरव्यू होगा, उसका वेरिफिकेशन होगा। अच्छा, कॉल आया तो ये कहा गया कि आपका जो है इसे बिहार टॉप लिस्ट में आपका नाम है, आपका रोल नंबर इतना, आपका पिताजी का नाम यह है, तो 27 तारीख आप लोग पटना आ जाइए और वहाँ पर आपका जो है इसे इंटरव्यू लिया जाएगा। इंटरव्यू देने के लिए आप वहाँ पर गए तो कैसा वहाँ पे माहौल था? जी, मैं लगभग 8:30 बजे करीब BSCB ऑफिस के बाहर पहुंच गया था। 8:30 बजे एंट्री लिया। उसके बाद पेरेंट्स को बाहर ग्राउंड में अच्छे तरीके से बैठा दिया गया। उसके बाद 9 बजे करीब हम लोग सबको ऑफिस में ले गया। लगभग 670 स्टूडेंट है टोटल। तो ऑफिस में ले गया। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करवाया गया, बड़े से हॉल में बैठाया गया। उसके बाद सबसे पहले गर्ल्स को प्रायोरिटी दिया गया, प्राथमिकता दिया गया कि उन्हें दूर दूर जाना होता है, इसलिए वहाँ के सर लोग दिए। हम लोग को लास्ट में ऑप्शन मिला, तो लगभग 2-3 घंटे हम लोग बैठे। उसके बाद फिर हम लोग सबको नाश्ता का पैकेट दिया गया, लड़कों को लड़कियों दोनों को। अच्छा। 2-2 पैकेट नाश्ता दिया गया, जिसमें एक एक पैकेट खाना है और एक एक पैकेट ले जाइए। सबको भूख भी लग गया था, हम लोग खा भी लिए थे। अच्छा। और यानी जब वहाँ गए आप तो 2 पैकेट नाश्ता मिला? हाँ, ओके। हाँ, 2 पैकेट नाश्ता मिला, जिसमें से एक खाना था, एक बाद में खाना था ले जाना था। हाँ, एक गार्जियन के लिए ले जाना था। अच्छा, गार्जियन जो भी आए हुए हैं हाँ, उनके लिए भी ले जाना था। गार्जियन के साथ व्यवहार वगैरह सब वहाँ पे जब गए ऑफिस में तो कैसा व्यवहार था वहाँ? जी, उन्हें ग्राउंड में ही बैठाया गया था, उन्हें अंदर नहीं जाने दिया गया था, मना कर दिया गया था। बिल्कुल, उनके साथ भी बहुत अच्छा व्यवहार किया गया था। अच्छा, आपके साथ? मेरे साथ भी अच्छा व्यवहार किया गया था। टोटल कितने स्टूडेंट गए थे सिलेक्ट होकर? 670 स्टूडेंट। 670 स्टूडेंट। देखिए, इस कोचिंग से भी एक ऐसा शेर जो BSCB बोर्ड तक वहां तक पहुंचा। जब वहां गए तो ऑफिस में कितने लोग मौजूद थे? ऑफिस में लगभग 300 स्टूडेंट थे, क्योंकि 26 तारीख को भी 26 तारीख को भी इंटरव्यू हुआ था कुछ बच्चों का और कुछ 27 का, तो 27 में हम लोग थे। इंटरव्यू कैसे लिया गया? सबसे पहले 2-3 घंटा बैठाया गया रजिस्ट्रेशन के बाद। उसके बाद फिर एक फ्लोर नीचे ले गया, वहाँ पे भी रजिस्ट्रेशन करवाया गया। उसके बाद वहाँ से टीम बैठे हुए थे, बड़ा सा हॉल था, वहाँ पे टीम बैठे हुए थे। लगभग 60-70 टीचर्स थे, एक्सपर्ट्स टीचर्स थे। हर सब्जेक्ट का टीचर वाइज इंटरव्यू हो रहा था। सबसे पहले ओरल कुछ पूछ रहे थे, उसके बाद रिटन ले रहे थे सर। आपका ये बताइए, जो कि बच्चों का मन में ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है जी कि क्या सभी सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा जाता है वहाँ पर जब गए तो?
जी, सब सब्जेक्ट से आपको सब्जेक्ट वाइज टीचर से पूछेंगे और आपको बताना होगा सब्जेक्ट वाइज। टोटल सब्जेक्ट से? जी, टोटल सब्जेक्ट से। जैसे मान चलिए कि एसएसटी में 4 सब्जेक्ट है, आपका साइंस में 3 सब्जेक्ट है, तो सभी अलग अलग पेपर से पूछता है क्वेश्चन? नहीं, वो टीचर पे डिपेंड करेगा। अगर आपने 2 सब्जेक्ट में ही सब सही बता दिया तो वो वेरीफाई कर देगा। अगर कोई ऐसा रहा तो फिर तीनों पूछेगा। आपसे कौन कौन सा सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा गया था? जी, मुझे साइंस में फिजिक्स और केमिस्ट्री पूछा गया था, उसके बाद वेरीफाई कर दिया गया था। एसएसटी में 4 सब्जेक्ट से पूछा गया था, बाकी हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश और मैथ पूछा गया था। साइंस में केमिस्ट्री और फिजिक्स से कितना क्वेश्चन पूछा गया था? 3-4 क्वेश्चन ओरल पूछा था और लगभग 2-3 क्वेश्चन रिटन। तो आपने क्या सभी प्रश्नों का उत्तर दिए? सभी प्रश्न का उत्तर दिए, लेकिन 1-2 सब्जेक्ट में थोड़ा घबराने की वजह से 1-2 क्वेश्चन नहीं बता पाए। एसएसटी का कुल कितना प्रश्न पूछा गया था? 4-5 पूछा गया था, वो शॉर्ट क्वेश्चन और 1 क्वेश्चन लॉन्ग पूछा गया था। अच्छा, ये बात बता दीजिए कि टोटल सब्जेक्ट से कुल प्रश्नों की संख्या कितनी थी जो पूछा गया मौखिक रूप से? मौखिक रूप से लगभग 20-25 क्वेश्चन पूछा गया था। अच्छा, रिटन यानी लिखित कितना लिया गया? लिखित लगभग 20-25, वो भी यानी 50 क्वेश्चन? हाँ, 50 क्वेश्चन। सोच लीजिए, टॉपर बनना इतना आसान नहीं है। आप यहाँ से उठ के तो चल जाइएगा, लेकिन वहाँ जाने के बाद बहुत मुश्किल होता है। अब जो आपका मौखिक प्रश्न का जो टेस्ट लिया जा रहा था, वो लगभग कितना टीचर मिलकर और कितना देर तक लिए? 6 टीचर मिलकर लिए थे सर, लगभग आधा घंटा या 40 मिनट तक का चला सर। वाह। और इसके बाद जो रिटन लिया गया लिखित परीक्षा, वो टोटल मिला के 40 मिनट लगा। टोटल मिला के? जी सर। लिखने के लिए लॉन्ग क्वेश्चन दिया गया था क्या? नहीं, 1-2 डेफिनेशन या फिर कुछ फार्मूलाज या फिर कुछ क्वेश्चंस उठा कर दे देंगे या कुछ ऐसे दे देंगे। अच्छा, उस पर लिखना होगा। वो लिखना सिर्फ राइटिंग वेरिफिकेशन के लिए, उसे राइटिंग मिला था। आज के डेट में बिहार बोर्ड में टॉप करना या तो ज़्यादा मार्क्स प्राप्त करना विद्यार्थियों के लिए बहुत आसान है। इसलिए आसान है क्योंकि 100% में से 50% ऑब्जेक्टिव दिया जाता है। क्या बिहार बोर्ड के ऑफिस में आपसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी पूछा गया था या फिर आपको रिटन में लिया गया था? ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी पूछा गया था। ऑब्जेक्टिव भी पूछा गया था? जी, पूछा गया था। ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक जवाब दे पाए आप? जी सर, सब में नहीं, 1-2 क्वेश्चन छोड़कर बाकी सब दे दिए थे सर। तो आप ये बता दीजिए कि जो बिहार बोर्ड के द्वारा जो क्वेश्चन पेपर छप कर आया था, जिसने आपने परीक्षा दिया, क्या वैसा ही हूबहू प्रश्न था या फिर उसी सब्जेक्ट से अलग अलग प्रश्न था? हूबहू तो नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ, उससे रिलेटेड, उस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन था सर। अच्छा, जो मतलब कि पूछा था परीक्षा में उससे नहीं था? 1-2 क्वेश्चन था। 1-2 प्रश्न था। वो सब्जेक्ट मैथ से था। तो देखिए कि कितना बेहतरीन ढंग से वहाँ पे आपका लिया था। अब ये बताइए सौरभ बाबू कि आपका टोटल मार्क्स प्राप्त हुआ 474 जी। तो ऐसा आपको लगा क्या कि जैसे इंटरव्यू के बाद जो है, जो इंटरव्यू में हम नाकामी हो गया तो देने में पूरा असमर्थ हो गए, तो उसमें नंबर मेरा कट गया है? हाँ सर। कितना आशा था आपका कि इतना नंबर आ सकता है? मुझे आशा था लगभग 482 या 83 नंबर आएगा सर। सोचिए, 482-83 इस वर्ष 2025 के मैट्रिक बिहार बोर्ड परीक्षा का परिणाम जो आया, अगर 482-83 आता तो ये सर्वज्ञान क्लासेस की जो रुतबा है वो कुछ और रहता। पूरा बिहार में 6ठा या 7वां स्थान ग्रहण किया हुआ रहता। तो क्या आप सीख देना चाहिएगा जो यूट्यूब पर जो देख रहे हैं वीडियो को? क्या बताना चाहिएगा जो क्लास 10th के स्टूडेंट है या तो फिर भविष्य में आने वाले 2026 का मैट्रिक बोर्ड परीक्षा जो लिया जाएगा, हो सकता है उसमें भी बच्चों का आपका सेलेक्ट किया जाए, तो उनको क्या मैसेज देना चाहिएगा अपने तरफ से, बताइए। मैं अपने तरफ से मैसेज देना चाहूँगा कि जिस दिन भी आपको कॉल आए, सबसे पहले आप जहाँ भी पढ़ते हैं, जिस संस्थान में पढ़ते हैं, कोचिंग हो, स्कूल हो, सबसे पहले वहाँ के टीचर्स को बताइए, ताकि वो आपको बैठाकर समझा दें कि क्या क्या करना है, क्या क्या पढ़ना। क्योंकि लगभग 1 महीना हो गया था एग्ज़ाम दिए हुए, मैंने कुछ पढ़ा नहीं था और डायरेक्ट ही चला गया था। काफ़ी दिक्कत हुआ मुझे। ये भी सुने हैं कि जैसे आपको निबंध लिखने के लिए दिया गया बोर्ड ऑफिस की में, तो वहाँ पर ये पूछा गया कि क्या परीक्षा में आया था निबंध, उसी निबंध को लिखिए, ऐसा था क्या? जी सर, यही था। सोच लीजिए। इसलिए बाबू लोग, मैं यहाँ लोग आप लोग याद करके रखिएगा कि जो परीक्षा देकर हम आए हैं वो कौन सा क्वेश्चन था, उसको रट्टा मार के रखना है, नहीं तो फिर यही हाल हो जाएगा। अब बता दें आप लोगों को कि जब इनका जो कॉल आया था तो ये बताए नहीं थे टीचर लोगों को कि मतलब कि सर बिहार बोर्ड ऑफिस से कॉल आया, ये सोचे कि फ्रॉड है, लेकिन फ्रॉड नहीं था। अगर ये हम लोग को बता देते तो 2-3 घंटा सभी शिक्षक मिलकर अच्छा से प्रैक्टिस करवाते, आज और इनका नंबर बढ़ जाता। आप देख रहे थे सर्वज्ञान क्लासेस, कैमरामैन विकास सर के साथ रिपोर्टर महेंद्र सर, बहुत बहुत धन्यवाद।